ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस अव्यक्त वाणी पाठ्यक्रम सत्र में। क्या महसूस कर रहे 2 दिन से, क्या परिवर्तन ला रहे, थोड़ा शेयर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अव्यक्त वाणियों से क्या सीख रहे हैं? क्या अव्यक्त स्थिति समझ में आ रही है? अव्यक्त स्थिति क्या है? धीरे धीरे वो स्पष्ट होता चला जाएगा। सभी को फरिश्ता देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। बहुत सूक्ष्म लक्ष्य है हमारा। वानप्रस्थी होने के बिना नहीं चलेगा। आपके अनुभव, आपका पुरुषार्थ जो सामने दिखाई दे रहा है, वो हमें भी खुशी भी देता है, उमंग भी देता है कि जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। अगर अव्यक्त स्थिति अभी समझ में भी आने लगी है तो भी अच्छा कहेंगे, परंतु गति तेज बढ़ानी है क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। ये हमेशा याद रखना है कि समय बहुत कम है। याद रखना है, टेंशन नहीं बनाना है। कम समय है, परंतु अटेंशन से उसे ठीक करते जाना है। और जैसे जैसे आप इस अव्यक्त स्थिति में टिकते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, समझते जाएंगे, अपने आप आपका दिल करेगा किसी से ज्यादा ना बोलें। हम अपना अनुभव बताएं, 15-20 मिनट की सेवा अर्थ किसी के साथ बैठ जाएं तो बात अलग है,
परंतु वैसे दिल नहीं करता है कि किसी के पास बैठ करके कुछ बात की जाए। उतना ही समय अगर भगवान के साथ बात करेंगे, बाबा के साथ रूह रिहान करेंगे, तो सोचो जरा कितनी प्राप्ति हो जाएगी। अव्यक्त स्थिति दिल और दिमाग में साइलेंस लाती जाएगी। प्रश्नों से दूर लेकर जाएगी आप। जीवन में चाहे कितनी भी बातें होंगी, हलचल होगी, लेकिन अव्यक्त स्थिति की शांति उन सभी बातों पर विजयी हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था के नजदीक आत्मा को बाहर की घटनाओं का प्रभाव नहीं ज्यादा पड़ता। तो मन बुद्धि साइलेंस की ओर बढ़ जाती, क्योंकि सभी आत्माओं के हिसाब चुका दिए होते। इसलिए बहुत लगन के साथ, परसों भी बताया कि लिस्ट बनाओ किस किस आत्मा से मेरे किस किस प्रकार के हिसाब किताब बाकी है। और मुख्य हिसाब किससे बाकी है, सूक्ष्म किससे बाकी है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा समय प्रति समय बहुत सी आत्माएं अभी आएंगी हिसाब लेने के लिए, जिनका हमें मालूम भी नहीं है। तो हमें अपने ऋण चुकाने के लिए मेहनत करनी है और नए ऋण अभी नहीं लेने हैं। व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, चिंता, भय, इन सब बातों से और भी ऋण चढ़ जाता है। आज हम 25 जनवरी 1969 को बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए, उसको आज हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के सुनेंगे। बहुत अच्छा होगा पहले हम 3 मिनट के लिए टोटल अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएं। टोटल अव्यक्त स्थिति, इस दुनिया से दूर सूक्ष्म लोक में 3 मिनट
कई घंटों सुनने से अच्छा है अव्यक्त स्थिति में रहकर थोड़ी देर सुनेंगे, उसका बहुत ज़्यादा असर आएगा। क्योंकि अव्यक्त स्थिति में रहकर जो बात सुनी जाती है वो बात सीधी दिल के अंदर जाती है। अव्यक्त स्थिति में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बाहर का दिमाग सोता चला जाता है। जिस प्रकार से दिल का ऑपरेशन करने से पहले बाहर से एनेस्थीसिया दिया जाता है, सुन्न किया जाता है, बेहोश किया जाता है, ठीक ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में धीरे धीरे दिमाग सुन्न होता चला जाता है। क्योंकि भगवान से शक्तियां लेने के लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं होती। उसका परिचय हो गया, बेसिक समझ आ गई, उसके बाद दिलाराम से केवल दिल के द्वारा ही शक्तियां ली जा सकती हैं। तो हमें थोड़ा समय तो रोज लक्ष्य रख कर के भी, जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल रखते हैं, थोड़ा समय तो अव्यक्त स्थिति का आनंद लेना चाहिए। फिर आदत पड़ जाएगी तो कर्म करते हुए उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे हम। 25 तारीख की जो वाणी बाबा की चली, 25 जनवरी 1969, समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। एक भी श्वास याद के बिना ना हो, चारों तरफ से बुद्धि हट जाए और हर श्वास पर सिर्फ बाबा की याद रह जाए, ये समर्पण की ऊंची स्टेज है। उसी स्टेज की तरफ हमको जाना है। पहले उसको समझना है, फिर उसे अभ्यास करके महसूस करना है। आप सभी बहुत लगन वाली आत्माएं हैं जो इतनी सूक्ष्म बातों में लगन पैदा कर रही हैं। बहुतों का तो इस प्रकार से जैसे आप बैठे हैं, धैर्य से बैठना ही संभव नहीं होता है। अव्यक्त स्थिति तो बहुत दूर की बात होती है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। पहला ही सेंटेंस बहुत गहरा है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। यानी दादी के तन में आए अव्यक्त बाबा, उन बाबा की वाइब्रेशंस, उन बाबा को समझने के लिए जब तक अव्यक्त स्थिति में नहीं टिकेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि वो दादी के तन के द्वारा भी क्या पार्ट कैसे बज रहा। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न है, सर्व समर्पण बने हो? सर्व समर्पण बने हो? तो ये प्रश्न जैसे सभी से पूछा, अगर आपसे भी पूछें तो क्या कहेंगे? सर्व समर्पण बने हो? यस और नो? सर्व समर्पण बने हो?
इस प्रश्न पूछने में ही बहुत गहराई है। तो बच्चों ने उत्तर दिया, सर्व समर्पण है ही, सर्व समर्पण है ही। और देखिए बाबा के सामने जो ग्रुप था वो यज्ञ का सबसे बेस्ट ग्रुप था। आदि बाबा के जो साथी आदि रतन आत्माएं थी वो उनका ग्रुप था। सर्व समर्पण है ही। बाबा आगे पूछते हैं, यह सभी का विचार है या और कोई और विचार है? यानी बाबा कंफर्म कर रहा है कि सर्व समर्पण बने हैं। जैसे अभी भी कुछ यस लिख रहे हैं, कुछ नो लिख रहे हैं। अभी देखो बाबा कैसे रियलाइज कराता है। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? देह के भान से भी समर्पण, देह के अभिमान से भी समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो, देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। देह के संबंधों से और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। अंदर जाइएगा गहराई में। मन के संकल्पों से भी देही। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पण में जीवन। तो अभी जैसे कई मीठे भाई बहन बड़ी सरलता से बिना ज्यादा विचारे हाँ लिख देते हैं। ये इतना आसान बात नहीं है, इसलिए चेकिंग से पहले अच्छी तरह से चेक करना है। बहुत सूक्ष्म बात है ये, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए इसको चेक करना है। फिर अपनी अपनी समझ सभी की है। जब संपूर्ण सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। संकल्प किया था कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? अब देखिए, बच्चे बाबा से पूछ रहे थे कि बाबा आप अचानक क्यों चले गए। अब ऊपर से आकर बाबा पूछता है कि तुमने जो वायदा किया था तुमने क्यों नहीं निभाया। अर्थात तुमने कहा था बाबा हम आपके साथ जाएंगे, तो बाबा ने तैयारी कर ली, तुमने साथ में तैयारी क्यों नहीं की कि साथ चले जाते। ये भाव है कहने का। इस बात में भी बहुत कुछ सीख है। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है
जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था, देखिए अब प्रश्नों के द्वारा समझा रहे हैं बाबा। बाबा के भाव को कैच करने की कोशिश करना। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा। देखिए कितनी सूक्ष्म बातें हैं। जब ये कहा था बाबा तुम्हारे साथ जाएंगे, तो फिर क्यों नहीं बाबा के साथ तैयारी की, क्यों नहीं शरीर छोड़ा। फिर आगे देखिए पूछ रहे हैं छोड़ सकते हो। अभी आपसे पूछ रहे हैं यही प्रश्न, शरीर छोड़ सकते हो। नंबर 2 डालकर लिखना, 2 डालकर लिखना। अगर बाबा कह दे क्या अभी शरीर छोड़ सकते हो। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अभी देखो इसमें भी यस लिख रहे हैं। ये बड़ी एक थोड़ी क्षमा करना, ये अज्ञानता की बात है। ये जो यस लिख रहे हैं ना, ये अज्ञानता है। ठीक करें अपने आप को। बाबा इसे बोलते हैं व्यक्त भाव और अव्यक्त भाव में अंतर होता है। अभी भी बाबा की बात का भाव नहीं पकड़ पा रहे हैं। और शांत होना पड़ेगा इनको मन बुद्धि से। बाबा कह रहे हैं अभी शरीर छोड़ सकते हो। छोड़ सकते हो का मतलब ये नहीं कि बाबा आत्मा को निकालेगा। तुम अभी जो यस लिख रहे हैं, इनमें से कोई भी शरीर छोड़कर दिखाओ। अभी जिन्होंने यस लिखा, अभी ये कोई शरीर छोड़ के दिखाओ। शरीर छोड़ के मतलब और दूसरे दुनियावी तरीके से नहीं, कोई गलती नहीं कर बैठना। शरीर छोड़कर मतलब आत्मा देह से अलग हो जाए, देह छोड़कर। थोड़ा समझेंगे जिन्होंने यस लिखा। बहुत सूक्ष्म प्रश्न है ये, इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत राज छुपे हैं अगर आप चिंतन करोगे। जब कहा था तो क्यों साथ में शरीर नहीं छोड़ा। छोड़ सकते हो। अब आगे बाबा ने बोला है देखो, अभी छूट भी नहीं सकता। क्योंकि ध्यान से सुनेंगे अभी, ये सभी जो यस लिखा, अगर सुधार करना चाहते हैं तो ये नहीं लिखो। सभी सब करेक्ट कीजिए अपनी चेकिंग को। एक भी नहीं है। हम क्लास आपको करा रहे हैं, हम भी नहीं छोड़ सकते अभी। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात कही जा रही है और आगे उसका उत्तर दे रहे हैं बाबा। जिन्होंने यस लिखा वो करेक्ट करें अपने आप को। आत्मा देह छोड़ ही नहीं सकती जब तक उसके पूरे ऋण ना चुक जाएं। इसीलिए कहा उत्तर देने से पहले चेक करना। तो बाबा ने कहा अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ता है। जरूर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए भ्रांति में रहने की बजाय बस संपूर्ण होने की लगन लगाएं। प्रयास करके देखो देह से निकलने की, देह को छोड़कर सूक्ष्म लोक, योग में नहीं,
बुद्धि द्वारा जाने की बात नहीं कर रहे, बस शरीर छोड़ के जाना है, वापस नहीं आना है। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। कोई भी हिसाब, कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा। यानी जब तक इस शरीर में हो, अभी कोई ऋण बाकी है, छूट नहीं सकता है। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। एक समर्पण है कि यज्ञ में आ गए, बाबा के बन गए, तन मन धन बाबा के हिसाब से लगा दिया तो कहेंगे समर्पण है। लेकिन समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। एक श्वास के लिए भी जिनकी स्मृति भूले नहीं बाबा को, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे, अब ये भी बता रहे हैं, देखो, ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या होगी, उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा, क्या उनके मुख पर होगा, मालूम है? तो बच्चों ने जवाब दिया, हर्षित मुख। लेकिन बाबा ने कहा, हर्षित मुख के सिवाय और भी कुछ होगा। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उनमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित, और दूसरी बात बताई, शक्ति भी दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं, क्योंकि सभी से हिसाब चुका दिया है, कोई ऋण नहीं है। ऋण वाला दबकर रहता है, ऋण नहीं है तो आत्मा निर्बल नहीं, शक्तिशाली होगी। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, यह जो शब्द निर्बलता के हैं, वह नहीं निकलने चाहिए। चाहे कितनी भी बातें हैं जीवन में, लेकिन अपने मुख से ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं, क्या होगा, कैसे होगा। इसका मतलब बाबा को भूल गए हैं। मन में भी नहीं आना चाहिए। मनमना भव मध्यजी भव। मनमना भव का अर्थ बहुत गूढ़ है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है, ड्रामा जैसा चल रहा है, जिस रीति से चल रहा है, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। फिर ड्रामा में जो कुछ भी चल रहा है, इसको ध्यान से सुनेंगे महावाक्य। तो बाबा ने कहा, मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड चल रहा है, जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, क्यों हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, कब होगा।
मन ड्रामा की पटरी पर सेकंड बाय सेकंड चलता रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से, ऐसी अवस्था हो। सुने ध्यान से। चाहे संकल्प से चाहे वाणी से, ऐसी अवस्था हो ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो। मुख कभी हिल जाता है, यानी मुख से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, या मुख से कुछ ऐसे कमजोर निर्बल शब्द निकल जाते हैं, या मुख से व्यर्थ शब्द निकल जाते हैं। मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। वह कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल नहीं? वो बात बाबा ने कही, यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई। कहते सभी हैं, अभी भी चैट में भी लिख दिया बहुतों ने, कहते सभी हैं परंतु प्रैक्टिकल में नहीं आई है। मेजॉरिटी के, किसी किसी के तो आई है, लेकिन बात भी बता रहे थे। वह यह है, जैसे अब समय नजदीक है वैसे। हाँ जी, अभी ध्यान से सुनना जी। आप में से कईयों ने प्रश्न पूछा था, हमारे से पूछा था। ये वाणियां 30 वर्ष पहले हमने पढ़ी थी, कई बार रिपीट की हैं। आज उसका जवाब आ रहा है। कईयों ने पूछा था, आप इतना गंभीर क्यों रहते हैं? अभी बाबा देखो, जैसे जैसे आप अपनी इस अवस्था का अभ्यास करेंगे, जैसे अभी 3 दिन हुए हैं, कईयों ने लिख दिया अभी बोलने का मन नहीं करता है, तो बाबा बता रहे हैं वह यह है, जैसे अब समय नजदीक है वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह अभी कम है। यानी चलते फिरते उठते बैठते भी मन अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी वाणी से परे अव्यक्त स्थिति में होना चाहिए, जिसमें फिर आसपास की होने वाली बातें और घटनाओं का असर आत्मा पर नहीं आता। व्यक्त भाव आत्मा को अपनी ओर खींच नहीं सकते, तो व्यक्तियों की बातें भी फिर उनके मन में नहीं जा सकती। बाबा भी सिखा रहे हैं, देखो अव्यक्त होने के बाद, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त होने से पहले ये करके दिखाया, कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे। अभी दादी जानकी जी ने करके दिखाया, दादी प्रकाश मणि जी ने करके दिखाया। सबके बीच रहते, इतना बड़ा यज्ञ होते, सब कारोबार करते भी मन की स्थिति बिल्कुल उपराम न्यारे।
कारोबार भी चले और स्थिति भी रहे, दोनों ही इकट्ठा एक समान रहें। अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है बाबा, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो, क्योंकि जब तक बाबा के साथ मन की फ्रीक्वेंसी ना जुड़े, जैसे बिजली के तार में तार से तार ना जुड़े तो करंट नहीं बहती, ऐसे ही सूक्ष्म कनेक्शन नहीं बनता है टावर के साथ, तब तक उस टावर का सिग्नल नहीं आता है। अव्यक्त स्थिति सिग्नल है। आत्मा उस अव्यक्त स्थिति में रहती है तो परमात्मा की बात तभी समझ में आती है। इसीलिए वर्षों लग जाते हैं बाबा की बात पर अमल में लाने के लिए। अक्ल में तो आ जाती है, अमल में नहीं आती। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वह कौन सी है? कोई को आता है जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे। आप में से भी अभी जो वाणी लेकर नहीं बैठे होंगे तो वो विचार करो वो कौन सी बात होगी। वह थी अमृत वेले उठना। अमृत वेले उठना, देखा अमृत वेले का कितना महत्व है। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे। बाबा बैठकर प्रकाश देते थे, मनसा से पहुंच जाते थे। लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों थक गए? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे, उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। चलिए बैठेंगे अभी। पहले नंबर 1 तो ये प्रश्न का उत्तर देंगे। आप में से कोई ऐसे हैं, सच्चाई से लिखेंगे, ठीक हो जाएगा, बाबा मदद करेगा, जो अमृत वेला नहीं करते हैं। पहले वो जवाब देंगे। जो नहीं करते हैं वो लिखिए जी, यानी स्वीकार कीजिए जो अमृत वेला नहीं करते हैं, क्योंकि ये अव्यक्त बातें सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आएंगी, इसमें बहुत अभ्यास करना होगा। जो अमृत वेला नहीं करते हैं। नंबर 2 वो लिखेंगे जिनका अमृत वेला पावरफुल नहीं होता है। वो 2 डाल के जी लिखेंगे। पहले वाले जी लिखेंगे, दूसरे वाले 2 डाल के जी लिखेंगे।
हम्म। सच्चाई से लिखो, हमें पता लगे भाई ग्रुप में कितने महारथी हैं। सच्चाई से लिखो। देखो, बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो जी। ये बहुत ऊंची क्लासेस हैं ये कैसे समझ में आएंगे आपको? चलो, दो वाले तो फिर भी हिम्मत कर रहे हैं उठने का। परंतु जो पहले लिखा जी, अभी देखो दो में काफी आ गए ना। तो आज अटेंशन बढ़ाएंगे, इस पर हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है, परंतु अटेंशन बढ़ानी है। भगवान की शक्तियां अगर लेनी है तो अमृत वेला जरूर करना है सभी ने। नहीं तो अव्यक्त स्थिति जो है वो सिर्फ आपकी डायरियों तक रह जाएगी या दिमाग तक रह जाएगी, महसूस नहीं हो पाएगा, संस्कार नहीं बन पाएगा। चलो, जो युद्ध कर रहे हैं उनकी बात फिर भी लगती है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, उनको क्या चोट लगे जो घुटनों के बल सरकते हैं। तो कम से कम आप युद्ध कर रहे हो तो विजय का चांस है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर उठना, उठकर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिनका पावरफुल होता है वो लिखेंगे, नंबर 3 डाल के लिखेंगे कि योग पावरफुल करते हैं। तो सच्चाई के लिए सभी को बधाई है, परंतु बधाई है, रिहाई नहीं है अभी। धर्मराज से रिहाई नहीं है अभी। उठना ही होगा, उठना ही है। बिना उठे आप अच्छे योगी नहीं बन पाएंगे। चलिए, ये रिपोर्ट आ गई। सभी को पावरफुल करना है, सब संकल्प लो। अब अमृत वेला, ये ईश्वरीय श्रीमत है। हमने श्रीमत को ब्रह्मांड का कानून मानना है। भगवान जो कह रहा है वो ब्रह्मांड का कानून है वो। जिनका कभी कभी पावरफुल नहीं होता है, कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, हो जाएगा। ब्रह्मांड के कानून जो नहीं मानेगा उसके अनुसार फिर चीजें नहीं होंगी। अमृत वेला में ही ब्रह्मांड का कानून कैसे हुआ? अमृत वेला में ही आत्मा जो ब्रह्मांड का एक पार्ट है, पार्ट ड्रामा का एक पार्ट है, परमात्मा जो वो भी ड्रामा का एक पार्ट है। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो मिलन की विधि है इस ब्रह्मांड में, वो अमृत वेला सबसे पावरफुल होती है, सहज होती है। जो आजकल 2 बजे उठ रहे हैं वो महसूस करते हैं 2 से 3, साढ़े 3 बजे तक। अब हम विशेष चार्जिंग करते हैं। 3 बजे के बाद नहीं लगती हमको वो, कम होती है वो। ठीक है।
तो बाबा ने अमृत वेला का बताया, क्योंकि अमृत वेला अव्यक्त स्थिति बनाना आसान होता है। केवल खुद को जागृत कर लिया तो अव्यक्त स्थिति बनाना आसान हो जाता है। तो अभी हम इस देह और देह की दुनिया से दूर उड़ के चलेंगे। चलिए एक संबंधों पर आपको गीता का बताते हैं, संबंधों की सच्चाई दिखाते हैं आपको। सीधे होके बैठ जाएं, स्थिर होके बैठ जाएं। चलिए अव्यक्त स्थिति में बैठ जाइए आप, बिल्कुल आवाज से परे। हे अर्जुन, तू सत्य गीता ज्ञान को सुन। हे अर्जुन, सत्य ज्ञान को, देह और देह के संबंधों के सत्य ज्ञान को अंतरात्मा की गहराई में लेकर जाएं, तभी बेहद का वैराग्य आए, तब लगाव के तार इस धरती से टूटे, तब आत्मा कर्म बंधन से छूटे, संपूर्णता केवल शब्दों की बात नहीं,
5000 वर्ष से चली आ रही आत्मा, 63 जन्मों से फंसी आत्मा को मुक्त करने का ज्ञान है ये। बहुत ऊंचा ज्ञान है ये। तो हे योगी, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ। क्या संकल्प करेंगे अभी? संकल्प लेकर के देह और देह के संबंधों से उपराम रहना सीखेंगे। संकल्प कीजिए जो भी प्रेरणा आ रही है आपको। कल तक क्या करेंगे? और ये भी बताएंगे क्या ज्ञान की गहराई समझ में आ रही? क्या भारी तो नहीं लग रहा? अभी तो एग्जाम में थोड़ा समय है, फिर भी ठीक है। एग्जाम के नज़दीक सिलेबस फिर और भारी हो जाएगा, इसलिए अभी से हम मेहनत करेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा कर लेंगे। अंतर्मुखी रहना है बस। बोल लिए अब जितना देहधारियों से बोलना था। हर एक को फरिश्ता देखते हुए बस बाबा से तार जोड़ लो। बाबा की वाणी के सही भाव यही हैं जो गीता में वर्णित किए गए हैं, क्योंकि इसी वाणी से द्वापर में गीता बनेगी। यही भाव है कि बच्चे किसी में रिंचक भी फंसना नहीं। कोई भी हो, किसी के कारण, चाहे वो कोई भी संबंध हो। कहा ना, कोठी आपने बनाई है, आपको उठाएंगे, जलाएंगे, उसी जगह को साफ करेंगे, गंदी हो गई है, उसके बाद भूल जाएंगे आपको 2-4 दिन याद करके। आप जिंदगी खराब करते हैं कई बार। कर्तव्य अलग चीज है, लेकिन कर्तव्यों से आगे वानप्रस्थी अवस्था में जाना है सभी को। समय आ गया है अब घर जाने का। बिना वानप्रस्थी बने कैसे जा सकते हैं? कैसे अंतर्मुखता के बिना जा सकते? अभी आपको समझ में आया होगा अंतर्मुखी क्यों रहते हैं। ऐसा नहीं, खुश बहुत रहते हैं और परम आनंद में रहते हैं, ऐसा खुश में भी बहुत रहते हैं। लेकिन खुशी केवल जबरदस्ती दिखाई नहीं जाती। वो अंदर की खुशी है, आनंद है, भरपूर है और थोड़ा भी नहीं है, परंतु जाने की उपरामता भी है। ठीक है जी, चलिए। तो अव्यक्त वाणियां लाभ दे रही हैं। देखा कितनी गहरी है, बहुत गहरी है अव्यक्त वाणी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुक्रवार है, कल भट्ठी भी स्नेह मिलन भी करेंगे, बाबा से पिकनिक भी मनाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।
शुक्रिया। ओम शांति।